औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मैथ टीचर अली अरशद और आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ। तो हम जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो चैप्टर का आपके पास बेसिकली नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जिस तरह हमारे पास कोई भी नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जांपल 3/2 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रियल नंबर के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसको हम उल्टा देंगे, वो हो जाएगा 2/3। मतलब इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास क्या है, 2/3। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते किस तरह से हैं, x प्लस आयोटा y की फॉर्म के अंदर। x प्लस आयोटा y की फॉर्म के अंदर हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कैसे? आपके पास कोई भी नंबर जो है जो उसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है -4 और 7, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कैसे है, तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास रियल पार्ट होता है और एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट। तो सेम अगर आपके पास ये चीज़ गिवन है -4 और 7, तो ये आपके पास रियल पार्ट होगा और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हमारे पास ये जो उसने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर का ही हमने क्या करना है, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करना है। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास क्या होता है, बेसिकली फॉर एग्जांपल 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2। बेसिकली उसको हम उल्टा देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जो रेसिप्रोकल होता है वही उस गिवन नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो अब आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको नाम दे देंगे, इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम नाम दे देंगे लेट z इक्वल्स टू -4 और 7। तो आपके पास किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो कि कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको मालूम करने का बेसिकली तरीक़ाकार क्या है। एक तरीका ये है कि आप क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ 1/z। तो आपके पास ये है। आप दूसरे लफ्ज़ों में आप z जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू -4, पहला वैसे लिखेंगे, ये वैसे लिखेंगे, प्लस दूसरे नंबर के साथ आयोटा लगाएंगे। मैंने अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि ये आपके पास रियल पार्ट शो करता है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। तो पहला वैसे लिखेंगे, दूसरा आपने दूसरे के साथ इसका आयोटा लगा देना। तो यहाँ पे आपके पास द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ 1/z। तो इसी तरह ही हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, 1/z इक्वल्स टू 1/z आपके पास किसके इक्वल है, -4 + 7 आयोटा। तो z की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो हमेशा नीचे से आयोटा आपने ख़त्म करना है। नीचे से आयोटा कैसे ख़त्म किया जाएगा, इसको करेंगे रैशनलाइज। आयोटा के साथ जो भी नंबर पड़ा होगा उसको आपने क्या करना है, उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड। -4 - 7 आयोटा ओवर -4 - 7 आयोटा। तो ये हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 - 7 आयोटा ओवर नीचे फार्मूला बनेगा a + b a - b। तो आपके पास क्या बनेगा,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये बनेगा। और सेम इसी तरह ही -4 माइनस 7 आयोटा ओवर स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 7 का स्क्वायर आपके पास होता है 49 आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास इसी तरह ही सेम हमारे पास क्या आएगा -4 माइनस 7 आयोटा ओवर 16 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है आपके पास -1 के। तो ये आपके पास जो -4 माइनस 7 आयोटा ओवर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +49 इक्वल्स टू, तो आपके पास क्या आएगा -4 ये इनको प्लस करें तो आपके पास ये कितना बनेगा -7 आयोटा ये बनेगा आपके पास 65। तो आपके पास अब इसको आप सेपरेट कर दें -4 ओवर 65 मतलब इसकी जो फ्रैक्शन है वो हम सेपरेट कर देंगे। इसके साथ ये फ्रैक्शन अलग कर देंगे, इसके साथ ये वाली फ्रैक्शन सेपरेट कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा -7 ओवर 65 आयोटा। तो अगर क्वेश्चन आपका ब्रैकेट के अंदर है तो आंसर भी हमने ब्रैकेट के अंदर ही देना है। तो आपके पास तो ब्रैकेट के अंदर हम इसका आंसर कैसे देंगे, तो पहले हम रियल पार्ट लिखेंगे -4 ओवर 65, फिर दरम्यान में कोमा लगाएंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट। जब आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो आयोटा आपने नहीं लिखना, आयोटा आपने नहीं लिखना। तो आपके पास जो आयोटा है, आयोटा आपके पास क्योंकि जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे ब्रैकेट की फॉर्म में तो आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट है और ये आपके पास रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट पहले लिखेंगे और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। ब्रैकेट में आपने आयोटा नहीं एक तरीका आपके पास ये है, मैं दो तरीक़ों से आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन को हल करने के एक से ज़्यादा मेथड है। तो एक तरीका आपके पास ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक दूसरा मेथड है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो वो आप एक फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का, वो उसकी मदद से भी हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन इसका लेंगे जी, तो लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल्स टू √2 माइनस √5। तो यहाँ पे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो वो आप कैसे मालूम करेंगे, तो उसका फार्मूला है द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज़, तो वो आपके पास क्या होगा, उसका फार्मूला है AB इक्वल्स टू A ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाता है कोई भी क्वेश्चन जिसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो आप इस फार्मूले की मदद से भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू A होगी, सेकंड वैल्यू आपके पास B होगी। हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो आपके पास क्या होगा, A की वैल्यू है √2, फर्स्ट वैल्यू A की, सेकंड वैल्यू B, जो B है वो सेकंड वैल्यू -√5। तो A की वैल्यू आपके पास क्या है √2 ओवर √2 का होल स्क्वायर प्लस -√5 का होल स्क्वायर, इसी तरह कोमा। तो नेक्स्ट आपके पास
क्या होगा, माइनस फार्मूले वाला b आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट से कट जाएगा 2, तो यहाँ पे ये स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर ये से कैंसिल 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा प्लस 5। तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। तो ये आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव, जो कि आपके पास गिवन था ये, और इसका आपके पास ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह ही हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप थर्ड पार्ट खुद सॉल्व करेंगे, जिसमें ये थर्ड पार्ट का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 1,0। इसको आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी इस क्वेश्चन को हल करने में मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है सेपरेट इनटू, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। जैसे एक कम्प्लेक्स नंबर अगर लिखा 1 + 2 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, तो इसमें सबसे पहले नीचे से आपने आयोटा को ख़त्म करना है। नीचे से आयोटा आपका ख़त्म कैसे होगा, आपने इसको रैशनलाइज करना है। प्लस है, इसको आपने चेंज करके इसका साइन प्लस भी कर, प्लस माइनस, प्लस को चेंज करके माइनस में उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले नीचे मतलब 2 - 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा 4 - 5 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा। तो आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आयोटा, 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 को 5 से 35, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर ओवर a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 8 -28 -10 ये आ जाएगा -38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1, 4 का स्क्वायर 16 -25 आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 8 -38 आयोटा प्लस -35 ओवर आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1 के इक्वल। तो -35 में से आपने 8 को -35 8, तो आपके पास कितने रह जाएंगे -27 -38 आयोटा ओवर 16 + 25। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये वाला रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, -27 -38 आयोटा ओवर ये बन जाएगा 41। तो इसमें जो रियल पार्ट होगा, तो रियल पार्ट है आपका, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, जो इसका रियल पार्ट है वो रियल और इमेजिनरी। रियल पार्ट इसका है, इसको आपने सेपरेट कर लेना है -27/41। तो आपका ये आ जाएगा -27/41, ये इसका रियल पार्ट आ गया।
और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सेकंड आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है -38/41। तो ये आपके पास जिस तरह ये इसका आपके पास रियल पार्ट होगा और ये इसका आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो सेम इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, -2 +3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका जो है वो स्क्वायर को ओपन करना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, करना इस क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो वो आपके पास क्या होगा, ये समझ लें कि यहाँ पे ये -2 +3 आयोटा है। इसको आप तरतीब थोड़ा से देख लिख लें, 3 आयोटा -2 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 तो यहाँ पे क्या आएगा, a और b ओवर 1 प्लस आयोटा। तो आपके पास ये आएगा -3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 इंटू 3 2 और ये आपके पास a आ गया और ये आपके पास b आ गया। इसी तरह इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 2 3 6 6 2 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। सो 9 आयोटा स्क्वायर बेसिकली -1 के इक्वल होता है, 4 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, ये -9 प्लस 4 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, -9 में से 4 -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो आपके पास ये रिज़ल्ट निकलेगा। तो अब हमने क्या करना है, नीचे फिर आपके पास आयोटा आ चुका है, इसको फिर रैशनलाइज करेंगे, -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस आयोटा प्लस को माइनस में बदल देंगे और इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे माइनस आयोटा। तो ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई करें, -5 -12 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहले से फिर पहला दूसरे से, -5 को 1 से -5, फिर -5 को माइनस आयोटा से +5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 से -12 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 12 आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। तो -12 में से 5 आयोटा निकाल देंगे, हमारे पास बचेगा -7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, और तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो आपके पास सेम इसी तरह ही -5 -7 आयोटा -12 ओवर 2, तो ये बचेगा -12 -5 -17 -7 आयोटा ओवर 2। तो आपके पास जो इसका रियल पार्ट आएगा वो आपके पास आएगा, ये इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट -17 ओवर 2, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट वो आपके पास आ जाएगा -7 ओवर 2। तो ये आपके पास, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास है थर्ड पार्ट, तो इसको भी आपने बेसिकली सेम इसी तरह ही रैशनलाइज करना है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, आयोटा 1 प्लस आयोटा,
तो आपके पास क्या आएगा, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देंगे, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ये प्लस को माइनस में बदल के उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, ऊपर वाले ऊपर मल्टी आयोटा को इससे मल्टीप्लाई, आयोटा 1 माइनस आयोटा ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से, आयोटा स्क्वेयर और 1 का स्क्वेयर आपके पास आता है 1। तो माइनस आयोटा स्क्वेयर माइनस 1, आयोटा, आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 ओवर माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस 1 ओवर 2। तो ये आ जाएगा आयोटा ओवर 2 बटा अलहदा कर देंगे 1 ओवर 2। तो ये इसका रियल पार्ट होगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट वो आएगा 1 ओवर 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, वो भी आपके पास 1 ओवर 2 ही आएगा। तो इसी तरह ही हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है Z1 आपके पास ये है 2 प्लस आयोटा, Z2 है 3 माइनस 2 आयोटा, Z3 है 1 प्लस 3 आयोटा। देन एक्सप्रेस Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2। ये आपने इसका रिज़ल्ट जो है वो A प्लस आयोटा B में देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने A प्लस आयोटा सिंपल इस फॉर्म के अंदर हमने इसका आंसर देना है इस तरह से, ये Z1 Z2 Z3 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले Z1 आपको गिवन है वो आपके पास किसके इक्वल है, 2 प्लस आयोटा के, और Z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। और इसी तरह ही तो Z3 आपको चाहिए, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो Z3 का कॉन्जुगेट आपको चाहिए, Z3 का। तो Z3 आपके पास किसके इक्वल है, 1 प्लस 3 आयोटा। तो Z3 कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2। Z1 कॉन्जुगेट है 2 माइनस आयोटा, Z3 है 1 माइनस 3 आयोटा ओवर Z2 है 3 माइनस 2 आयोटा। तो ऊपर वाले आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 1 से 2, 2 को माइनस 3 से माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से माइनस आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, 3 आयोटा को आयोटा से 3 आयोटा स्क्वेयर ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। तो आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। तो आपके पास 2 में से माइनस 3 निकालेंगे तो माइनस 1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसी तरह ही आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा, अगर आप इसमें अगर देखें तो ये रिज़ल्ट आपके पास है -1 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अगर आप ये रिज़ल्ट देखें तो अब आपने इसको रैशनलाइज़ करना है, सेम इसी तरीके से ही रैशनलाइज़ करेंगे। तो आपके पास 3 ये माइनस को प्लस कर देंगे और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 प्लस 2 आयोटा ओवर a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको -1 को 3 से -3, -1 को 2 से -2 आयोटा, -7 आयोटा को 3 से -21 आयोटा
माइनस 14 आयोटा स्क्वायर ओवर 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 21 माइनस 2 माइनस 23 आयोटा माइनस 14 आयोटा स्क्वायर होता है -1 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर -1 -3 माइनस 23 आयोटा -1 माइनस प्लस 14 माइनस प्लस 4। आपके पास क्या आएगा, 14 में से 3 निकाल दे 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 13। आप इसको इसकी फ्रैक्शन लैदा कर देंगे, इसको लैदा कर देंगे, इसको लैदा कर देंगे 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो 5 और 6 सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपके पास क्या है कि Z1 आपके पास 2 + 7 आयोटा है और Z2 आपके पास -5 + 3 आयोटा है। इसे वैल्यूएट करना है। वैल्यूएट का मतलब होता है कीमत निकालनी है हमने। तो इसकी थर्ड आपने वैल्यूएट निकालनी है, तो आपके पास क्या होगा, इसकी कीमत आपने बेसिकली निकालनी होती है। तो Z1 और Z2 आपको ये दो गिवन है। तो ये मोड का सिंबल होता है, मॉडुलस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉडुलस, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो आपके पास क्या होगा सॉल्यूशन, तो Z1 सबसे पहले आपने इसके अंदर वाली टर्म को सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या है 2Z1 - 4Z2। Z1 आपके पास किसके इक्वल है 2 + 7 आयोटा -4, Z2 है -5 + 3 आयोटा। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 प्लस 2 को 7 से 14 आयोटा, ये माइनस है ये माइनस प्लस, 5 को 4 से 20, -4 को 3 से -12 आयोटा ओवर। तो आपके पास सॉरी ओवर नहीं आएगा। अब 20 और 4 24 12 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल देंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा +2 आयोटा। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब 9, अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है जो क्वेश्चन गिवन है 2Z1 - 4Z2। मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर, पहले आपने इसका स्क्वायर लेना है, क्या किसका 24 का स्क्वायर, प्लस फिर योटा के साथ जो टर्म पड़ी हुई उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो आपके पास ये क्या आएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा 580। तो आप इसको यहाँ तक भी हल करके छोड़ सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट आपके पास है दूसरा पार्ट 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट। तो आपको पता है Z1 हमारे पास जो है वो ये है 2 + 7 आयोटा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके क्वेश्चन में आपको Z1 का कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो Z1 आपके पास जो है वो है 2 + 7 आयोटा, और तो Z1 कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा 2 - 7 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है सिंबल को चेंज कर देगा। 9, अब ये जो टर्म है ये इसको बेसिकली आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब आपके पास क्या आएगा कि Z1 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट, तो 3Z1 है 2 + 7 आयोटा प्लस 2 - 7 आयोटा।
तो ये जो है आपके पास चीज़ आ गई है। 2 + 7 आयोटा + 2 × 2 - 7 आयोटा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6 + 21 आयोटा + 2 × 4 - 14 आयोटा। 6 × 4 = 10, 21 आयोटा और ये आ जाएगा 7 आयोटा। तो इसी तरह ही आपके पास ये आ जाएगा 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट। नाउ अब आप क्या करेंगे, 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट का मोड निकाल लेंगे। तो ये मॉडुलस बेसिकली हमने निकालना है। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट मॉडुलस कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 10 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। तो ये आ जाएगा 149 का स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। जो थर्ड पार्ट है इसका वो डू योर सेल्फ। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर अगर किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। और दूसरा, अगर किसी भी किस्म का किसी भी आपको कोई मसला हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप उस हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर समझाएंगे और अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।